जय गुरु महाराज, आप लोग का स्वागत है। आज हम 10+2 का हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको विद्यार्थियों द्वारा उसका आंसर दिया जाएगा और आप लोग इस वीडियो को देखकर आप अपना भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका 10+2 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स से पूछा जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लड़के जवाब देते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए तथा विद्यार्थी कितना मेहनत किया है उसके हौसला को बुलंद करने के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे कविता और चंचल। हाँ, चंचल, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000। ठीक है। कविता, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। ठीक है। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? ऑप्शन आपका है हिंग, कपास, नील, रंग। नील। ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है रामकृष्ण मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी। राधा कृष्ण। गलत है, मदन मोहन गुगलानी। चंचल, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में? 1924 ईस्वी में। अच्छी बात, ठीक है। तिरछ कहानी कैसी है? मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, जादुई यथार्थ? यथार्थवादी। जादुई यथार्थ है ना। इसमें कहानी में एक सपना देखा गया था, तिरछ देखा गया था, है ना, जिसके वजह से इसलिए जादुई इसको बोल सकते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? अशफाक खां, राजगुरु, बिस्मिल, सुखदेव? सुखदेव। ठीक है। अधिनायक कैसी कविता है? उपदेशात्मक, ऐतिहासिक, व्यंग्यात्मक, श्रृंगारिक? ऐतिहासिक। व्यंग्यात्मक। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1939 ईस्वी, 4 जनवरी 1940 ईस्वी, 2 जनवरी 1938 ईस्वी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। ठीक है। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? पंच परमेश्वर, ग्रामीण, शहरी, कस्बाई? पंच परमेश्वर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन वर्ण आघोष है? थ, ड, घ, ग, ज? था। ठीक है। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। सर्वनामिक विशेषण कौन है? ऐसा आदमी नहीं देखा, 20, 10 लीटर, पीला? ऐसा आदमी नहीं देखा। बहुत अच्छा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पुरानी हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, इनमें से कोई नहीं? अवधी। बहुत अच्छा। अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है? छत्रपति शिवाजी का, छत्रसाल का, महाराणा प्रताप का या सभी का? सभी का। ठीक है, बहुत अच्छा। जिसका खंडन ना किया जा सके वह है आखंडनीय, प्रकाश, वायु, ध्वनि?
जिसका खंडन ना किया जा सके वह है अखंडनीय, प्रकाश, वायु, ध्वनि। अखंडनीय। ठीक है। महिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा, मा, अमा, आ। ईमा। ठीक है। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, इनमें से कोई नहीं। कर्मधारय। दिग्गु समास। पंचवटी में संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और दिग्गु समास में संख्यावाचक शब्द को ही लिया जाता है। जैसे 9 ग्रह तो 9 संख्या है, उसी तरह पंचवटी 5 वाटिका, वही पंचवटी है। अब बताइएगा चौराहा कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अभी हमने बताया संख्यावाचक दिग्गु समास, तो दिग्गु समास होगा। काजल शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग। ठीक है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ अर्षि, महाजोड़ ऋष, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि या महाजोड़ ऋषि? महाजोड़ ऋषि। ठीक है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है सहित, स, सप, सपरी। सा। ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ बच्चा? 22 क्वेश्चन हुआ। 22 दोनों को हुआ? 22 को 11 ना हुआ? हाँ तो 11 गिनिएगा तो ना 50 पूरा होगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, मल्यज, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जगदीश चंद्र माथुर। मन कैसे ताल हैं? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। गहरे और विशाल। बहुत अच्छा। सुवेदारनी किस कहानी की पात्रा है? ओ सदा नीरा, रोज, उसने कहा था, तिरिच। उसने कहा था। ठीक है। किसने कहा है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे? प्रेमचंद, दिनकर, रविंद्रनाथ, बनारस शाह। दिनकर। जी बहुत अच्छा। मल्यज का मूल नाम बताएं। राजीव कमल श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, निर्मल कुमार श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भरत जी श्रीवास्तव। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? चंद्रमा सिंह, भगत सिंह, भगवती चरण बोहार, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह। बहुत अच्छा। पा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु। ओष्ठ। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 2, 8। 5। बहुत अच्छा। जैसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। प्रेम मार्गी। बहुत अच्छा। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय, हरे राम सहाय, हर हरदेव सहाय, राम प्यारे सहाय। हरदेव सहाय। ठीक है। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य, उदार, अधा, तारा। सौम्य। ठीक है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पु, पुर, उ, पुरा। पु। पुर। जो खाने योग्य हो वह है शुद्ध, स्वच्छ, खाद, ग्रहणीय। खाद्य। ठीक है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहा जाता है? दीक्षित, शिक्षित, पांडित्य, आचार्य। शिक्षित।
दीक्षित। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है। अंडज, पंकज, जलज, द्विज। द्विज। ठीक है। जटिल का विलोम है उलझा हुआ, सरल, सुलझा हुआ, गूथा हुआ। सरल। ठीक है। धरती का विलोम है आकाश, पाताल, भूमि, इनमें से कोई नहीं। आकाश। ठीक है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है कलम तोड़ देना, कलम नहीं टूटी, दावत फूटी, खूब बढ़िया लिखना। खूब बढ़िया लिखना। बहुत अच्छा। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। हाँ, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध। ललित निबंध। बहुत अच्छा। किस पाठ की युक्ति है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। एक लेख और एक पत्र, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। एक लेख और एक पत्र। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन रामवृक्ष बेनीपुरी। रामधारी सिंह दिनकर। जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। बहुत अच्छा। मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, तिरिक्ष, रोज, गौड़ा। रोज। बहुत अच्छा। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1972, 23 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1975। 24 अप्रैल 1969। 24 अप्रैल 1974। 74। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगर। उसने कहा था। ठीक है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? पूर्ण नारीश्वर, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, ईश्वर। अर्धनारीश्वर। ठीक है। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, कैसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कैसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखें 50 क्वेश्चन। हाँ, किसका सही है? सबसे ज्यादा बताइएगा। सबसे ज्यादा चंचल का सही। चंचल कितना क्वेश्चन सही किए? चंचल 25 में 21 सही है। 25 में से 21 चंचल, और कविता उसका 20 20 सही है। 20। चलिए, अच्छी बात है। चंचल का 25 में 21 सही, और कविता का कितना सही? 25 में 20 सही। इस तरह से चंचल पास हो गई है ना। अच्छा रिपोर्ट है। ठीक है। तो चंचल को इनाम दिया जाता है। आप लोग ताली बजाइए। ठीक है, आप लोग बैठिए। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चे 50 क्वेश्चन का आंसर दिए, जिसमें कुछ गलत और आंसर आपको हम बता दिए। आप लोग भी घर पे इस वीडियो को देखिए और इसी तरह से मेहनत कीजिए, और जहाँ गलती हो वहाँ जरूर बताइए कमेंट करके कि कहाँ पर गलत है और क्या सही है।
जिससे आगे वीडियो बनाने का हौसला बुलंद हो, है ना। तो अगला वीडियो फिर हम लेके आएंगे, तब तक के लिए जय गुरु महाराज।